नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। खबर यूपी के झांसी से है, जहां नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हजारों मकान को ध्वस्त किए जाने के आदेश के बाद पिछले 18 दिनों से कचहरी के निकट गांधी उद्यान के पास आमरण अनशन करने के लिए बैठे सैकड़ों लोगों के लिए नगर निगम ने महापौर बिहारी लाल आर्य हीरो बनकर सामने आए। उन्होंने इस मामले को लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से बातचीत कर हजारों लोगों की समस्याओं को रखा और मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनने के बाद इसे जनहित का मुद्दा करार देते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई रोकने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। देखिए ये रिपोर्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा हजारों मकान को ध्वस्त किए जाने के आदेश के बाद पिछले 18 दिनों से कचहरी के निकट गांधी उद्यान के पास आमरण अनशन करने के लिए बैठे सैकड़ों लोगों ने अब राहत की सांस ली। इनके आशियाने खतरे में थे और ये लोग परेशानी में थे, जिसके बाद इन लोगों से महापौर बिहारी लाल आर्य ने वादा किया था कि वो उनके आशियानों को ध्वस्त नहीं होने देंगे और उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया भी। उन्होंने इस मामले को लेकर लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से बातचीत कर हजारों लोगों की समस्याओं को रखा और समस्या का हल मिल गया। नगर निगम के महापौर बिहारी लाल आर्य ने खुद इस बात की जानकारी अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशनकारियों को दी और अनशन को समाप्त कर दिया। बताते चले कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दायर की गई याचिका पर लक्ष्मी तालाब और उसके आसपास के इलाकों में बने हजारों मकान, पुराने मंदिरों और मजारों को ध्वस्त किए जाने के आदेश जारी हुए थे। इसके बाद झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस इलाके के रहने वाले लोगों को उनके मकान के ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी कर दिए गए। क्षेत्रवासियों का शुरू से ही आरोप रहा कि इन नोटिसों के जारी होने के बाद इलाके में रहने वाले कई लोगों की हृदयघात से मौत हो गई। लोगों ने सवाल उठाया कि यदि ये पूरा क्षेत्र प्रखंडीय पार्क के लिए आवंटित था तो फिर नगर निगम ने हाउस टैक्स जारी क्यों किया, बिजली विभाग ने कनेक्शन जारी क्यों किया और जल संस्थान ने पानी के संयोजन क्यों जारी किए। इसके अलावा वहां पर अंडरग्राउंड पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन क्यों डाली गई। क्षेत्र के कई मकानों के झांसी विकास प्राधिकरण ने नक्शे भी पास किए। यदि वो क्षेत्र ग्रीन बेल्ट में था तो पहले झांसी विकास प्राधिकरण को यहाँ के भूमिधरों की जमीन को अधिग्रहित करना था और उन्हें उचित मुआवजा देना था, लेकिन विकास प्राधिकरण ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने कचहरी के निकट स्थित गांधी उद्यान में आमरण अनिश्चितकालीन शुरू कर दिया। हालांकि इस बीच उन लोगों के पास विधायक, विधान परिषद सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदि तमाम जल प्रतिनिधि पहुंचे और उनकी समस्याओं को लेकर निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया, लेकिन स्थिति वही की वही रही। पिछले दिनों नगर निगम के महापौर बिहारी लाल आर्य अनशन स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने आश्वस्त किया था कि वो स्वयं जाकर मुख्यमंत्री से बात कर समस्या का निराकरण करेंगे। आज बिहारी लाल आर्य फिर से अनशन स्थल पर पहुंचे और बताया कि 31 जनवरी को उनके मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि यह पूरा मामला जनहित का है। उन्होंने आश्वस्त किया कि 2031 की महायोजना को लागू करने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी, जिससे इस भूमि का उपयोग बदल जाएगा और ये आवासीय हो जाएगी। इसके अलावा उन्होंने अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा और न ही किसी प्रकार के नोटिस जारी किए जाएंगे। इस बात की जानकारी नगर निगम के महापौर द्वारा दिए जाने के बाद आमरण पर बैठे सैकड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। अनशन स्थल पर ही महापौर जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। हालांकि इस बीच वहां पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंच गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मेयर को लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए धन्यवाद देते हुए यह भी अनुरोध किया कि विकास प्राधिकरण यह भी तय करे कि वो किसी से भी नक्शा पास करने के बदले विकास शुल्क नहीं लेगा। बाद में अनशन स्थल पर अनशन पर बैठे लोगों ने बिहारी लाल का माल्यार्पण कर भव्य स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। इस दौरान उनकी पुत्री और टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाली भारती आर्य सहित तमाम भाजपाई मौजूद रहे। अनशनकारियों की ओर से राहुल राजपूत ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। टीकमगढ़ लोकसभा में कार्यरत हूँ बराबर, पर यह समस्या हमारी बुंदेलखंड की है। जब मैं इस क्षेत्र में जाती हूँ तो वहाँ पे आप सभी लोगों के और हमारे नाते रिश्तेदार ने भी हमसे कहा कि हमारे फलाने रिश्तेदार हैं, ऐसा हो रहा है, आपको कदम उठाना चाहिए। तो मैंने आदरणीय पिताजी झांसी महापौर श्री बिहारी लाल आर्य जी से कहा कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर मैं भी इस विषय को रखूंगी और हमारे बीच में उपस्थित माताएं बन गई और कई दिनों से भूख हड़ताल पे है। हमारे राहुल भैया जो लगातार और हमारे आदरणीय महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं और समस्त जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर बराबर आ रहे हैं और सभी लोग आप लोगों को सांत्वना देने का भी कार्य कर रहे हैं, तो इससे आप लोगों के अंदर भी एक हिम्मत बने कि हाँ कुछ होगा। और जेडीए जो ऐसी क्रूरता कर रही है और इस पर निर्देश
इसलिए जाएंगे, जब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही नहीं दिया, उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि एक भी मकान नहीं गिराए जाएंगे। विशेष सचिव जी ने भी तत्काल यहाँ के समस्त अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि आगे ऐसा बिल्कुल कतई नहीं चलेगा और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारा प्रयास ये सफल होगा और आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक भी मकान नहीं गिराए जाएंगे। और जो हमने चुनाव में कहा था वो बिल्कुल ऊपर जाके हमने इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्तुत किया और उन्होंने इस पे एक्शन लेके तुरंत उसका निस्तारण भी किया है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से यही आग्रह करती हूँ कि यही धरना बंद होना चाहिए और मैं आप लोगों को यही आश्वासन देती हुई आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसका बिल्कुल यहाँ के अधिकारी पालन करें और इस तरह की क्रूरता बिल्कुल भी नहीं करें। जय हिंद, जय। ये झांसी की सबसे बड़ी लोगों की समस्या थी और इस समस्या के लिए हमारे सुधीर महाराज जी और राहुल राजपूत जी ने बहुत संघर्ष किया है। उसके साथ झांसी की जनता ने संघर्ष किया है। इसके लिए मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। ये 18 दिन से जो अनशन धरना चल रहा था, आज महाराज जी ने 20वां दिन है इसको समाप्त करने की घोषणा की। ये बहुत बड़ी समस्या थी। आपकी बात क्या हुई लखनऊ में, बताइए आप। बात क्या हुई और कब हुई? इस समस्या के समाधान हेतु जडियापुरा, तालपुरा, झांसी खास और पिछोर के लगभग 9000 जो मकान बने हुए हैं उनको गिराने के लिए झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार नोटिस दिए जा रहे थे। ये बहुत ही गंभीर मामला था और इसमें जो है जो 2021 महायोजना है बनी थी उसमें 125 हेक्टेयर भूमि प्रखंडी पार्क ग्रीनलैंड के लिए छोड़ी गई थी। ये जमीन निजी काश्तकारों की थी। इसमें प्राधिकरण को चाहिए था कि उस जमीन को हम अधिग्रहण करें, उसका मुआवजा दें और रजिस्ट्री पर रोक लगाएं। अब झांसी की भोली भाली जनता को ये पता थोड़ी है कि ये जमीन हमारी प्रखंडी पार्क में है। इस वजह से लोग रजिस्ट्री कराते रहे, अपना मकान बनाते रहे। ये बहुत बड़ा मामला था। इसमें गलती झांसी विकास प्राधिकरण की है, ना कि हमारी झांसी की महान जनता की। तो इस संबंध में हम 31 जनवरी को माननीय प्रदेश के यशस्वी संत योगी आदित्यनाथ जी से मिले। 6-15 का उन्होंने समय दिया था। इस संबंध में उन्हें विस्तृत वार्ता की कि महाराज जी 16 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं, ये बहुत ही गंभीर मामला है और जेडीए लगातार प्रताड़ित कर रहा है, जेसीबी लेके मकान गिराने की बात कर रहा है। तो लोग बहुत भयभीत हैं और सदमे में है लोग। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनते ही ये कहा ये तो जनहित का मामला है और हमारे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है कि एक व्यक्ति का है, कोई भूमाफिया का है, एक जिसमें कोई कार्रवाई। ये जनहित का मामला है और हमारी जनता का हित सर्वोपरि है। तत्काल अपने डे अफसर कुमार हर्ष जी को उन्होंने निर्देशित किया कि जिलाधिकारी झांसी और बीसी
विकास प्राधिकरण तत्काल बात करिए कि कोई किसी प्रकार की रोक कार्रवाई नहीं करिए। जब ये मामला 2031 मुआवजा में और रजिस्ट्रेशन में चारों मोहल्ले का भेज दिया गया है, तो केवल अब प्रक्रिया बाकी है। 2031 मुआवजा की प्रक्रिया चल रही है, उसको स्वीकृत करेंगे। तो क्यों उत्पीड़न की कार्रवाई, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए और तत्काल इसको बिल्कुल टाइट करके आइए। तो उन्होंने तत्काल हमारे सामने ही कहा जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार जी से और श्री आलोक यादव जी से, तो उन्होंने पूरा निर्देश दिया। अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और न किसी के खिलाफ कोई उत्पीड़न कार्रवाई की जाएगी। महापौर जी अभी रुक गया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ट्रिब्यूनल का जो आदेश है उसका पालन आगे नहीं होगा? जो नोटिस जारी है क्या डेट लगी? ये जो है जनहित का मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार जनता के साथ है, कोई भी लड़ाई वो लड़ेगी। 2031 जब मुआवजा स्वीकृत हो जाएगी, क्योंकि जो मकान बने हुए हैं वो हमारे विकास प्राधिकरण ने उसको आर में भेज दिया है रेजिडेंशियल में, और ग्रीनलैंड के लिए उससे कहीं ज्यादा जमीन छोड़ी गई है 2031 मुआवजा में। तो अब उस समस्या से कोई मतलब नहीं है, केवल 2031 मुआवजा की स्वीकृति मिलना है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकार सबके साथ है, योगी जी, मोदी जी सब साथ हैं, सारे जनप्रतिनिधि सभी लोग साथ हैं, यही कोई नोटिस जारी करना लगातार प्रक्रिया है, वो लागू होने के बाद तो ट्रिब्यूनल में जाएगी तब रुकेगा ना? अभी कैसे रुक जाएगा? आदेश ट्रिब्यूनल का है। हाँ, तो सवाल ये है कि आपने जो बातचीत की है, तो आपने बातचीत में सरकार को ट्रिब्यूनल में पैरवी करने को कहा है। अरे ट्रिब्यूनल की जहाँ भी समस्या होगी उत्तर प्रदेश सरकार, हमें आप कह रहे हैं प्रक्रिया चल रही है। नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी इस लड़ाई को लड़ेगी। कहीं कोई जिस प्रकार की कोई अगर कोई भी किसी न्याय कोई बाधा आती है, लेकिन ये आपको आश्वस्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि कोई भी जेसीबी किसी मकान को गिराने नहीं आएगी, और ये जो है 2031 मुआवजा बहुत जल्दी ही इसको माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृत करेंगे। कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। देखा जाए तो इन लोगों की समस्या का हल मिलना एक संकेत है कि ऐसी कार्यवाही के खिलाफ बोला जा सकता है। सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा आखिर आम नागरिक क्यों उठाए? अगर सरकारी जमीन पर सालों से लोग रह रहे हैं तो फिर अभी तक सिस्टम कहां था? ये वाकई बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।